श्री कृष्ण के 16,100 विवाह। आज हम सब श्री कृष्ण के 16,100 विवाह के दिव्य लीला का आनंद लेंगे और ध्यान से सुनने, चिंतन, गान और मनन करने से भगवान कृष्ण की असीम कृपा का अवश्य लाभ लेंगे। भौमासुर नाम का एक असुर था। मानव, ऋषि, मुनि और देवता उसके अत्याचारों से बहुत दुखी थे। उसने आदिति माता के कुंडल, वरुण का छत्र और मणि पर्वत नामक स्थान देवताओं से छीन लिए थे और 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था। इसलिए राजा इंद्र कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका आए और भौमासुर की एक एक करतूत भगवान को सुनाई। सबका दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर गए। उसकी राजधानी के चारों तरफ अनेक प्रकार के किले बंदी थी। पहाड़ों की घेराबंदी, शस्त्रों का घेरा, जल की खाई, आग का घेरा और मूर दैत्य के 10,000 घोर एवं सुदृढ़ जाल की घेराबंदी थी। इसलिए राजधानी में प्रवेश करना बहुत कठिन था। श्री कृष्ण ने अपने चक्र, गदा, धनुष बाण और तलवार से सब घेरों को तोड़ दिया। फिर प्रचंड शंखनाद किया। भगवान के 5 जन शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली के कड़क के समान भयंकर थी, जिसने पुरुषोत्तम वीरों के हृदय विदीर्ण कर दिए। उसे सुनकर मूर दैत्य की भी नींद टूट गई। वो बाहर निकल आया। मूर दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी था। उसके 5 सिर थे। भगवान को गरुड़ पर सवार देखकर उसने क्रोधित होकर त्रिशूल को घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया। जैसे ही कृष्ण ने त्रिशूल को गरुड़ जी की ओर आते देखा, वैसे ही अति शीघ्रता से अनेक बाण चलाए और अपने बाणों से त्रिशूल के 3 टुकड़े कर दिए और उसके 5 मुखों को बाणों से भर दिया, जिससे दैत्य बहुत क्रोधित हो उठा और उसने अपनी गदा भगवान के ऊपर चलाई। भगवान ने अपनी गदा से मूर दैत्य की गदा को चूर चूर कर दिया। तब वो अपनी भुजाएं फैलाकर भगवान की ओर दौड़ा। तभी भगवान ने चक्र से उसके 5 सिर काट दिए, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मूर दैत्य के 7 पुत्र थे। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे सब विशाल सेना लेकर भगवान से लड़ने आए। भगवान ने खेल खेल में सबको नष्ट कर दिया। तब भौमासुर भगवान से युद्ध करने आया और अपना त्रिशूल भगवान पर चलाया। त्रिशूल भगवान के पास पहुंचे उससे पहले ही भगवान ने अपने चक्र से उसका सिर काट दिया, जिसे देखकर भौमासुर के संबंधी हाय हाय करने लगे। देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और स्तुति। फिर माता पृथ्वी भगवान के पास आई और वैजयंती के साथ वनमाला भगवान के गले में पहना दी और अदिति माता के कुंडल, वरुण का छत्र और महामणि भगवान को दे दी। पृथ्वी ने भगवान के हृदय से प्रार्थना और स्तुति की। नमस्ते देव देवेश, शंख चक्र गदाधर, भक्तेच्छोपात रूपाय, परमात्मने नमस्तुते। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रहे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे, पुरुषादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपके चरण कमलों में बार बार नमस्कार करती हूँ। शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत है। मैं उसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। आप उसकी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उसे अभय दान दिया। तब भगवान ने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में प्रवेश किया। महल में भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को देखा, जिनको भौमासुर ने बलपूर्वक बंदी बनाकर रख छोड़ा था।
जब इन राजकुमारियों ने अंतःपुर पधारे हुए भगवान को देखा तो सब मोहित हो गईं और मन ही मन उनको अपना पति मान लिया। वे अपने माता पिता के पास नहीं गईं और भगवान से शरण मांगे। तब भगवान ने उन सब राजकुमारियों की अभिलाषा पूर्ण की। तदनंतर श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया और अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार किया जैसे साधारण पुरुष अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता हो। 16,100 रानियों के पास सैकड़ों दास दासियां थीं, लेकिन सब रानियां अपने हाथों से ही भगवान की सेवा करके प्रसन्न रहती थीं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो पटरानी सत्यभामा की जय। बोलो लक्ष्मी अंश स्वरूपा 16,100 रानियों की जय।